आज मैं अभिषेक आपका मैथ्स मित्र क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर 4 के साथ। और आज हम लेक्चर 4 में बात करेंगे वर्ल्डिंग प्रॉब्लम्स की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हैं। और लास्ट टाइम हमने बात करी थी नेचर ऑफ रूट्स की। तो मेरे को लगता है आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी नेचर ऑफ रूट्स को लेकर के। तो आज हमारा जो लेक्चर 4 है वो रहेगा वर्ल्डिंग प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक, तो हम अपने आज के पहले वर्ल्डिंग प्रॉब्लम को देखते हैं। तो चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बेटा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, determine the number if the sum of their reciprocals is 8/15। तो हमसे ये कह रहा है कि दो नंबर हैं और उनका जो सम है वो 8 है, और जो उनके रेसिप्रोकल्स हैं उनका जो सम है वो 8/15 है। तो हमको नंबर फाइंड आउट करना है। तो हमसे कह क्या रहा है कि दो नंबर हैं। तो सबसे पहला काम बेटा हम उन दो नंबर को लेट करें। तो हम मान लेते हैं लेट टू नंबर बी x एंड y। हमने क्या किया, हमने दो नंबर माने, एक नंबर है x और दूसरा नंबर है y। फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। ठीक, शॉर्ट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे यहाँ पे कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 8, determine the number if the sum of their reciprocals is 8/15। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमसे वो कह रहा है भाई कि दो नंबर्स का जो सम है, मतलब x प्लस वाई का जो सम है वो कितना है 8। तो ये हमारी बेटा पहली इक्वेशन बन गई। फिर कह रहा है इनके रेसिप्रोकल्स, मतलब x है तो x का रेसिप्रोकल 1/x, y है तो y का रेसिप्रोकल 1/y बराबर कितना दे रखा है 8/15। ठीक, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हम यहाँ पे कर सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं। तो ये बन जाएगा बेटा y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8/15। कोई दिक्कत। अब आप देखिए, अगर आप x प्लस वाई बोलें या y प्लस एक्स, दोनों तो बात एक ही है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं बेटा 8/xy बराबर 8/15। यहाँ से हमको जो वैल्यू मिली वो मिली एक्स वाई इज इक्वल्स टू 15। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, x या y की वैल्यू किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर निकाल सकते हैं कि नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालें तो 15/y ये बन के आएगा कि नहीं। ये हमने मान ली इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे बेटा, अगर हम 2 को जा करके 1 में रख दें, अगर हम पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में है जो कि है 15/y। इस वैल्यू को हम जा करके इक्वेशन नंबर 1 में रख दें तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो बन के आएगी बेटा 15/y प्लस y बराबर 8। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगी बेटा 15 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8y। ये 8y कैसे हुआ, हमने एलसीएम लिया तो ये हो गया 15 प्लस वाई का मल्टीप्लाई y से तो y स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में y रहेगा तो वो y को मैं डायरेक्टली 8 के पास लेके गया हूँ तो 8y हो जाएगा। ठीक, अब हम इस क्वाड्रेटिक को स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखें तो ये हो जाएगी बेटा y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो अब आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से, चाहे तो आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, या तो आप लोग क्या कर सकते हो, जो हम लोग ने मिड टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड सीखा था उससे आप इसको ब्रेक करके ला सकते हो। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग में हम लोग मिड टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अगर आप लोग करना चाहो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे कंपेयर above
इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। आपने इससे रिलेट किया तो आपको a की वैल्यू मिल गई बेटा 1, b की वैल्यू मिल गई -8, c की वैल्यू मिल गई 15। अब आप करोगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप जब लगा रहे हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो जाएगा x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप क्या करोगे, यहाँ पे जा करके अपनी सारी वैल्यूज इसको रखोगे। तो x बराबर -b मतलब दैट इज 8 प्लस माइनस रूट के अंदर 8 का स्क्वायर मतलब -8 का स्क्वायर दैट इज 64 माइनस 4ac मीन्स 4 का मल्टीप्लाई 15 से जो कि हो गया बेटा 60 अपॉन 2a मतलब 2 ही तो होगा, a की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से अब हमारा आ गया x इज इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस रूट के अंदर 4 आएगा 64 माइनस 60 दैट इज 4। 4 हमारा स्क्वायर होता है 2 का, तो हो जाएगा प्लस माइनस 2 अपॉन 2। अगर एक बार आपने प्लस 2 लिया तो ये हो गया 10/2 और अगर आपने -2 लिया तो ये हो गया 6/2। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आई वो आ गई 5 और 3। आप चाहे इस मेथड से भी लगा सकते हो, ठीक, या आप मिड टर्म स्प्लिटिंग से भी लगा सकते हो। बट अभी हमारी a की वैल्यू आई है x की, हमको y भी निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे लिखोगे व्हेन x बराबर 5 देन y इज इक्वल्स टू ये वैल्यू अगर हम जा करके इक्वेशन नंबर 2 में रखें जो थी 15/y, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, y बराबर हमारे पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमारी इक्वेशन y के टर्म्स में थी ना, तो क्वाड्रेटिक में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा बेटा। ये y होगा हमारा, क्या होगा, y जो वेरिएबल है हमारी यहाँ पे y के टर्म्स में है, तो यहाँ पे हमारा y होगा। तो ये जो हमारी y की वैल्यू आई है ना कि हमारे x की, ठीक, ये हमारे y की वैल्यूज आई हैं, ठीक। तो व्हेन y बराबर 5 देन x बराबर 3 हमने सेकेंड इक्वेशन में रखा, एक तो ये हो गया बेटा। और जब व्हेन y बराबर 3 तो x बराबर 5, ठीक, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आपको करा देंगे किससे, मिड टर्म स्प्लिटिंग से। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ, हमने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे जो हमारा आया था और यहाँ पे कंपेयरिंग में भी बेटा y रहेगा, ठीक। जैसे यहाँ पे वेरिएबल चल रहा है वही वेरिएबल यहाँ पे भी चलेगा, ठीक। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बच्चा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 3 होल 41/80। कह रहा है जो सम है नंबर का और उसके रेसिप्रोकल का, मतलब हमारे पास कोई एक ही नंबर है, उस नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जो सम है वो कितना है, 3 होल 41/80। तो हमने क्या किया बेटा, पहले तो उस नंबर को लेट करो, लेट नंबर बी x, हमारा नंबर जो है वो x है, ठीक। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 1/x बराबर दोनों का सम जो है वो 3 होल 41/80 है, ठीक। अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 80 इंटू 3 दैट इज 240 और ये हो जाएगा 281/80, ठीक, कोई दिक्कत। अगर हम अब इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आएगा 80x स्क्वायर प्लस 80 इज इक्वल्स टू
281x। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 80x स्क्वायर माइनस 281x प्लस 80 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, कोई दिक्कत इतने में। तो अब हम इसमें क्या कह रहे थे कि हम लगाएंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक, तो मिड टर्म हम लोग जब लगाएंगे तो हम लोग को पता है क्या करते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग में, पहले हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई अगर करें तो देख रहे हैं 80 इंटू 80 मतलब 6400। ठीक, अब हम इसका फैक्टर करें तो ये हम देख रहे हैं 2 से कटेगा 3200, 1600, 800, 400, 200, 100, 50, 2 से काटा 25, 5 से काटा 5, 5, 1। ठीक, अब देखो हम लोग को क्या होता है बेटा, इन फैक्टर्स के थ्रू हमको ये नंबर बनाना है 281। तो अगर हम देखें यहाँ पे 5 5 हो गया 25, और 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 हमारा होता है 256। दोनों पे अगर हम निगेटिव साइन लगा लें और मल्टीप्लाई करें तो हमको इतना ही मिलेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इतना ही मिल रहा था। ठीक, अगर ये दोनों माइनस माइनस के अगर हम इसको ऐड कर दें तो 281 ही तो मिल के आएगा। ठीक, तो अब हमारा जो फैक्टर बन के आया वो आ जाएगा बेटा 80x स्क्वायर, ठीक, माइनस 256x माइनस 25x प्लस 80 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू निकल के आई, अगर हम यहाँ से कॉमन निकालें तो हम अगर कॉमन निकालते हैं कितना 80 की 8, जो बताइए आप 16 भी निकाल सकते हैं। 256 क्या होता है, 256 होता है 16 का स्क्वायर। तो अगर 16 को कॉमन ले लिया हमने तो ये हमारा आ गया बेटा 5x स्क्वायर माइनस 16, सॉरी यहाँ पे हमने 16x कॉमन लिया, हम यहाँ पे 16x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 5x माइनस 16, और यहाँ से हम माइनस 5 को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 5x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास आया बेटा 16x माइनस 5 और 5x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू आई वो आई x, एक बार हमारा क्या होगा, सॉरी एक बार हमारा 16x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 होगा और एक बार 5x माइनस 16 हमारा 0 के बराबर। तो यहाँ से जो हमारा x आया वो आया 5/16, यहाँ से x आया 16/5। ठीक, अगर हमारा x 5/16 होगा तो उसका रेसिप्रोकल 16/5, अगर x हमारा 16/5 होगा तो उसका रेसिप्रोकल 5/16। तो ये हमारा नंबर है, हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक, तो हम चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है डिवाइड 57 इंटू 2 पार्ट्स हुज प्रोडक्ट इज 782। तो भाई हमारे पास 57 है और उसको दो भागों में तोड़ा जा रहा है। ठीक, दो भागों में तोड़ा जा रहा है मतलब दो नंबर होंगे भाई। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट 2 नंबर बी एक्स एंड वाई। भाई 57 है, 57 को आप क्या तोड़ सकते हो, 31 प्लस 26 इस तरीके से तोड़ सकते हो। तो एक नंबर एक्स है और एक नंबर वाई। अब आप समझिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे हुआ क्या भाई, हमसे कह क्या रहे हैं कि इन दोनों को अगर आप देखो 57 इसको दो नंबरों में तोड़ा तो भाई उसका उन दोनों नंबरों को जोड़ने पे तो बेटा 57 ही आएगा।
आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, ठीक। फिर कह रहे हैं उनका प्रोडक्ट जो है, मतलब उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 782 आएगा, ठीक। अब अगर आप देखो यहाँ से हम क्या कर लें, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y या y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल लें, तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ जाएगी 57 माइनस y। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, ठीक। अब यहाँ पे क्या करें, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, हम क्या करें 1 को लाके 2 में पुट कर दें, तो पुट 1 इंटू, ठीक। तो जैसे ही हमने 1 को 2 में लाके रखा तो हमारी इक्वेशन हो गई बेटा 57 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू 782 हो गई। अब अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगी बेटा हमारे पास 57y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 782, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में वाई स्क्वायर माइनस 57y प्लस 782 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर किसका करेंगे, 782 का। क्यों, क्योंकि वाई स्क्वायर के आगे है 1, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाने जा रहे हैं, तो वाई स्क्वायर के आगे है 1, 1 का मल्टीप्लाई 782 से, तो 782 ही आएगा। 782 का हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन, 2 से डिवाइड किया तो 391, ठीक। कोई दिक्कत। अब ये 391 हमारा 2 से तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो अब हम इसको किससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, सोचिए आप लोग कि हम इसको किससे कैंसिल आउट कर सकते हैं। कोई आइडिया कि हम लोग 391 को किससे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 2 3 4 5 किसी से नहीं ये जाएगा बेटा 17 से, कितनी बार में, 23 टाइम्स में, और 23 से हमने इसको फिर 23 खुद में एक प्राइम नंबर, ये काटेंगे तो 1। तो हमारे पास मिला 217 और 23, तो ये है नंबर। तो अब हम इसके फैक्टर्स तो हमको मिल गए, अब हमको क्या नंबर चाहिए 57। तो अब हम 57 कैसे बना सकते हैं ये हमको देखना होगा, ठीक। ये 57 हमारा कैसे बनेगा कि हमको मल्टीप्लाई करने पे 782 भी मिल जाए। तो हम अगर देखें 2 और 17 को मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 34, और 23 दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 57। बट हमको माइनस का 57 चाहिए, तो अगर दोनों पे माइनस लगा दें तो भाई माइनस माइनस वाले नंबर ऐड हो जाते हैं, तो ऐड होने पे 57 भी मिल गया, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर तो 782 ही मिलेगा। तो यहाँ से हमारा जो मिड टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड हुआ वहाँ से हमको मिला क्या, -23y -34y प्लस 782 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अगर हमने फर्स्ट 2 में से कॉमन लिया तो y कॉमन आएगा, तो बचेगा y माइनस 23, और फिर जब हम नेक्स्ट 2 में से अगर हम 34 को क्या कर लें, कॉमन ले लें, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 34 हमारे पास कॉमन आया, तो बचा y माइनस 23 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बेटा क्या हुआ, तो ये हमारा हो गया y माइनस 23 और y माइनस 34, ठीक, इक्वल्स टू 0। तो एक बार हम क्या करेंगे, y माइनस 23 को 0 के बराबर रखेंगे, और एक बार y माइनस 34 को 0 के बराबर। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारी 23, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 34। तो यहाँ पे आप बताओ, फिर उसके नीचे ही लिखोगे, स्पेस नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखोगे व्हेन y बराबर 23 देन x बराबर, ये y बराबर 23 जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी ना, वहाँ पे रखोगे, ये दिख रही है आपको, रखोगे तो 57 में से 23 गया तो हमारे पास कितना बचा, 34, ठीक। फिर यह बताओगे अगर व्हेन y बराबर अगर हमारे पास 34 है तो हमारे पास x बराबर 23 हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत।
समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अगर नहीं आ रहा हो तो मेरे को व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स को आप लोग क्लियर कर सकते हो। ठीक, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/10, फाइंड द नंबर। तो पहली बात तो दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस बोल रहा है, तो पहले तो दो नंबर होने चाहिए। लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। हमारे पास दो नंबर हो गए एक्स और वाई। ठीक, कोई दिक्कत। फिर अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस। तो भाई सिंपल सी बात है कि x और y में एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा। तो हमने क्या किया कि x को मान लिया कि x बड़ा है, तो x माइनस वाई बराबर 5 हो गया हमारे पास। ठीक, कोई दिक्कत। और अभी हम इसको इक्वेशन नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमको जैसी चीज़ें चाहिए होंगी उसके हिसाब से हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर बना लेंगे। ठीक, अब आप देखो बेटा कि जो नंबर बड़ा है, जैसे कि अगर हम बात करें 2 और 3, जिसमें 3 बड़ा है 2 छोटा है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें तो 1/2 1/3। 1/2 का मतलब होता है 0.5, 1/3 का मतलब होता है 0.33। तो कौन बड़ा है, 1/2 कि 1/3? 1/2 बड़ा है। तो जो नंबर छोटा होता है वो नंबर रेसिप्रोकल होने पे बड़ा हो जाता है। तो जब हम उनके रेसिप्रोकल्स का डिफरेंस लेंगे तो बेटा हम लिखेंगे 1/y माइनस 1/x बराबर 1/10। कोई दिक्कत। अब आप समझिए, अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई बराबर 1/10। ठीक, तो देखो x माइनस वाई आ गया, तो हमको यहाँ पे डायरेक्टली हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं और क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 1, यहाँ पे इसको आप 2 भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पुट इक्वेशन नंबर 1 इन 2। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आएगी बेटा वो आ जाएगी 5/xy बराबर 1/10, जिसका मतलब हुआ कि xy जो है वो हो गया हमारे पास 50। तो हम यहाँ से क्या कर लें, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल लें, तो y बराबर 50/x, ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। तो ये जो हमारी थर्ड इक्वेशन है ये इक्वेशन 2 की हेल्प से ही आ रही है। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में नहीं पुट करेंगे क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 की ही हेल्प से, तो मतलब 2 में ही तो हमने वैल्यू पुट करके तो 3 बनाई। तो हम इस 3 को 2 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, 1 में। तो हम क्या करेंगे बेटा, पुट सॉरी, यहाँ से हमने किया क्या है, हाँ हमने यहाँ पे क्या किया था बेटा कि y की वैल्यू 50/x है, तो हम इसको ले जाके थर्ड में है तो इसको ले जाके 1 में रखेंगे। तो पुट इक्वेशन नंबर 3 इन 1, तो ये हमारे पास हो जाएगी x माइनस 50/x इज इक्वल्स टू 5। ठीक, कोई दिक्कत। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 50 बराबर 5x। इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगी x² माइनस 5x माइनस 50 बराबर 0। अब जब हम इसका बेटा क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, मिड टर्म स्प्लिटिंग होगी तो फैक्टराइजेशन करना ही पड़ेगा। तो -50 है 1 और -50, मतलब हम माइनस को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और केवल 50 का जब हम फैक्टर करेंगे तो हमको मिल जाएगा बेटा ये। ठीक, हमको चाहिए 5, तो देखिए यहाँ पे ये हो गया एक नंबर 10 और एक नंबर 5, बट हमको जो 5 चाहिए वो माइनस का चाहिए। तो बड़े वाले नंबर पे माइनस लगा लो, छोटे नंबर पे प्लस लगा लो, दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस का 50 भी मिल गया और हमको सेंटर में प्लस माइनस करने पे 5 आना चाहिए, तो हमारा -5 भी आ रहा है। तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस 10x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0।
तो जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा, पहले दो में से हमारा कॉमन आएगा x, तो मिला x प्लस 5। सेकेंड में से -10 कॉमन लिया तो आ गया x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से हमको जो मिला वो मिला x प्लस 5 और x माइनस 10 बराबर 0। तो एक बार हम क्या करेंगे कि x प्लस 5 को 0 के बराबर रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी x बराबर -5। और जब हम x माइनस 10 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक, अब क्या हमसे क्वेश्चन में ऐसा कहा गया था कि पॉजिटिव नंबर चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था, केवल उन्होंने नंबर मांगे थे। तो ये दोनों ही नंबर वहां पे एग्जिस्ट करेंगे। अगर x बराबर -5 है तो वहां पे हो जाएगा देन y बराबर -10। ठीक, और अगर x बराबर 10 है तो y बराबर 5 हो जाएगा हमारा। ठीक, कोई दिक्कत? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा बच्चों हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये यहाँ पे कह रहा है द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 63/4, फाइंड द नंबर। तो भाई एक नंबर है, उस नंबर और उसके स्क्वायर का जो सम है वो 63/4 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, लेट, एक ही नंबर है तो पहले एक नंबर लेट करना पड़ेगा। लेट नंबर बी एक्स, नंबर हमारा एक्स है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमसे कह रहा है भाई नंबर और उस नंबर के स्क्वायर का जो सम है वो 63/4 है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 4x² प्लस 4x बराबर 63। अब हम अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x² प्लस 4x माइनस 63 इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए भाई, हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाने जा रहे हैं। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है, x² के कोफिशिएंट को हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। मींस 4 को मल्टीप्लाई करना है 63 से। तो अब देखिए, मल्टीप्लाई ना करिए आप क्या करो भाई, 4 है ना, तो अगर यहाँ पे 4 है तो 4 का मतलब हो गया 2 इंटू 2, तो ये 4 हो गया 63 का। बेटा आप यहाँ से क्या कर लो, फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर लो। पहले 4 का फैक्टराइजेशन कर लो, फिर 63 का। तो 63 का जब आप फैक्टराइजेशन करने जाओगे तो पहले ही ये नंबर 3 से कटते हुए दिख रहा है 21, फिर 3 से 7 और ये लास्ट में 1। ठीक, अब हमको इतने सारे नंबरों में से केवल दो नंबर, इन सारे नंबरों से की हेल्प से दो नंबर बनाने हैं। ठीक, और उन दो नंबरों की मदद से हमको क्या बनाना है, 4। तो अगर हम देखें, एक 21 आ रहा है यहाँ पे और एक आ रहा है 12। भाई 2 2 4 और 3 12। ठीक, और ये 21, तो वहाँ से काम नहीं बन रहा है। अगर हम देखें और हम क्या कर सकते हैं, ठीक, हमको और भी चीज़ें देखनी होंगी। तो अब हम अगर देखें तो हमारे पास एक नंबर बन रहा है 14, 7 इंटू 2 14 और 9 इंटू 2 18। हमको दिख रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 का आ रहा है। तो हमको प्लस का 4 चाहिए, तो हम 18 को प्लस दे देते हैं और 14 को माइनस। तो दोनों ही नंबर एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमको 4 मिल जाएगा, और हमारा जो मल्टीप्लीकेशन आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे प्लस और माइनस के नंबर को, तो माइनस में ही आंसर आएगा। तो देखिए हमारा काम हो गया। हम करेंगे 4x² प्लस 18x माइनस 14x माइनस 63 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा बेटा कॉमन आया 2x, तो नंबर हमारे पास बचा 2x प्लस 9, माइनस कॉमन लिया और 7 कॉमन लिया तो मिला 2x प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ से जो हमको नंबर आया वो आया 2x प्लस 9 और 2x माइनस 7 बराबर 0। तो अगर हम एक बार बेटा 2x प्लस 9 को अगर हम 0 के बराबर रखते हैं तो हमको नंबर मिल जाएगा x बराबर -9/2। ठीक,
और अगर हम 2x माइनस 7 बराबर 0 को इक्वल टू 0 रखते हैं तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 7/2। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? आप आंसर अपना चेक भी कर सकते हो, x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे जाके आप वैल्यू रखोगे तो उसको आप जब करोगे सॉल्व तो आपका आंसर आपको दिख जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी जुड़ करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप का नंबर, और लास्ट में आपको मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी दिख जाएगी। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही।